ओम शांति। मैं एवर हेल्दी रहने वाली खुशहाल आत्मा हूँ। आज का व्यक्त इशारा, जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन, हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वह बच्चों के, और जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। जो बाप के संस्कार वह बच्चों के संस्कार, यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। आज बाबा ने बच्चों को पूरे यज्ञ की हिस्ट्री बताई है। बाबा कहते बच्चे कैसे इस भाग्यशाली रथ में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, कैसे इन्होंने विनाश का साक्षात्कार किया, कैसे फिर स्थापना का किया, और कैसे कैसे फिर ईश्वरी बुद्धि ने काम किया। माताओं के ऊपर कलश रख उनको ही सारा कारोबार सौंप दिया। फिर बाबा कहते एक को सुनाया, दो को सुनाया, धीरे धीरे सुनाते सुनाते बाबा कहते आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। पहले एक ज्ञान में आया, फिर दो आया। बाबा कहते बहुत सारे ऐसे हैं, सुनाते सुनाते आज यज्ञ बहुत बड़ा बन गया, विशाल बन गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि कल आएंगे, लेकिन बाबा कहते माया खा जाती। बहुतों को माया खा गई और बहुत बाबा में निश्चय बुद्धि पक्के टिके रहे। बाबा कहते बच्चे मैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद प्यार भी देता हूँ। कई बच्चों को पक्की याद रहती है और कई बच्चे भूल जाते हैं, याद में ही नंबरवार बनते। बाबा कहते जब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है तो इससे अब तुम्हें बुद्धि निकाल लेनी है, नई दुनिया से अपनी बुद्धि लगानी है। 13/11/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सभी को पहले पहले अल्प का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न है किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है। उत्तर है मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। भल कोई कहे यह पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पार्ट बजाने आना ही है, श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर यह सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया के जो भी सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो,
तो पहले पहले यह समझाओ हम आत्माओं का वह बाप है। सभी ब्रदर्स हैं, पूछो यह ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। पक्का रीति बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का किचड़ा पट्टी निकल जाए। अल्प पहले पढ़ाना है, बोलो यह पहले अच्छी रीति बैठकर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, परम पिता परमात्मा अल्लाह है। पहले तो यह निश्चय बिठाओ कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, यह चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको भी जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला और त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग हेवन। नई दुनिया कहा जाता सतयुग को, इनकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा। विष्णुपुरी ही बदल कर राम सीतापुरी बन जाती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग। रावण का राज्य, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते तो फिर विकार का सिस्टम बन जाता। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर के देते हैं। खुद कहते मैं आकर पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर भी जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ही लेकर जाती। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते पार्ट बजाते, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता। गीता में भी अक्षर है, उसको ही सतयुग कहा जाता, और यहाँ फिर यह कर्म विकर्म ही हो जाते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता। तुम अभी हो संगम पर, बाबा दोनों ही तरफ की बातें सुनाते हैं। एक एक बात अच्छी रीति समझे। बाप टीचर ने क्या समझाया? अच्छा, बाकी गुरु का कर्तव्य है, उनको बुलाया ही है आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती, फिर शरीर भी पावन बनता। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है।
24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान होगा। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़ता है। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। तो यह सारी नॉलेज बाप आकर देते, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते, शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं, वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं। तुमको पावन दुनिया में ले जाने तो बाप समझाते, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी और फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते, मुझे एक बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, इसमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता। खुद कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में एक्यूरेट अक्षर हैं, औरों को तो सबको मालूम है ही। इस संगम युग पर बाप आकर के ब्राह्मण कुल की और देवी देवता कुल की स्थापना करते। इनका कोई को पता नहीं है, बहुत जन्मों के अंत में संगम युग पर बाप आते हैं। छोटा बच्चा सुंदर होता, फिर बड़ा होता, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर का नाम आदि सब फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता, तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग सब बदलते जाते। यह हमको पक्का करना है कि बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु है, जो आते ही संगम पर हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसलिए लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन और खुद पतित चेहरे, कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। जीवन मुक्त और जीवन बंध में शिव तो कभी आते ही नहीं है। उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा मम्मा और हम बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना। अथाह दुख भोगने पड़ते, तो यह सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते झगड़ते, आरफन बन पड़े।
वह होते हद के आरफन और यह होते बेहद के आरफन। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते। स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बच्चों को यह धारणा करनी है, याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तुम्हारा तोड़ देती। माया बहुत धोखा देती। बाबा मिसाल देते, भक्ति मार्ग में भी हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे, फिर देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे कि बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिर इन विनाश भी देखा, स्थापना भी देखा, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब नई दुनिया आनी है तो हम यह बनेंगे, बाकी पुरानी विनाश हो जाएगी। तो पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते देखो आज यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए। आत्मा पवित्र होती जाती, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी हैं फिर भी माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते हैं कल आएंगे, दूसरे दिन माया खलास कर देती है। आते ही नहीं भगवान पढ़ाते तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते। कहते भी है हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे, और कोई हट्टी तो है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम सब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट यह है ना, यह याद क्यों नहीं पड़नी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बुद्धि में सदा याद रहे अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्प का पाठ पक्का कराना है। वरदान श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भाव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना।
आजकल साकार दुनिया में कहते कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन है, सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।